विगत 15 दिनों से पृथ्वी की परिधि में पधारे पितृगण अमावस्या के दिन विशेष तर्पण एवं भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हुए अपने वंशजों को राजी खुशी एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए अपने गंतव्य के लिए पितृलोक प्रस्थान करेंगे। शास्त्रों के अनुसार 16 श्राद्धों में तिथि श्राद्ध के बाद भी पितृ विसर्जनी अमावस्या को पितरों की विदाई के लिए भोजन 16 श्राद्धों में तिथि श्राद्ध के बाद भी पितृ विसर्जनी अमावस्या को पितरों की विदाई के लिए भोजन बनाकर हाथ में तिल और जौ युक्त जल धारा से पितरों की अखंड तृप्ति के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृ विसर्जन के समय भी श्राद्ध की तरह इस बात का विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि पकवान भोज्य पदार्थों को साफ सुथरे पत्तलों में ही परोसना चाहिए। हो सके तो केले अथवा तोरी के ताजे पत्तों में भोजन प्रसाद परोसना कर तर्पण करना चाहिए। भोजन पत्तल के साथ ही अलग अलग 5 पत्तों में गौ माता, देवताओं, श्रान, कौवा, चींटियों के निर्मित पंचवस्वली निकालनी चाहिए। यदि किसी कारण श्राद्धों में पितरों का श्राद्ध छूट गया हो तो अमावस्या के दिन सर्वप्रथम छूटे हुए श्राद्ध के निर्मित विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए और इसके बाद पितृ विसर्जन तर्पण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृ विसर्जन के समय भी श्राद्ध की तरह इस बात को विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि पकवान भोज्य पदार्थों को साफ सुथरे पत्तलों में ही परोसना चाहिए। हो सके तो केले अथवा तोरी के ताजे पत्ते में भोजन प्रसाद परोसना कर तर्पण करना चाहिए। भोजन पत्तल के साथ ही अलग अलग 5 पत्तों में गौ माता, देवताओं, श्रान, कौवा, चींटियों के निर्मित पंचवस्वली निकालनी चाहिए। साथ ही पिता कुल की 3 पीढ़ियों एवं नाना कुल की 3 पीढ़ियों के पुरखों का स्मरण करना चाहिए ताकि उनके साथ समस्त पितरों को तर्पण का जल तृप्ति के रूप में मिलता है। हाथ जोड़कर पितृ गायत्री का 3 बार पाठ कर पितरों का
विसर्जन करना चाहिए। पितरों के श्राद्ध तर्पण में तेल, जूं एवं चंदन का प्रयोग होता है। रोली और चावल वर्जित हैं। इसके अलावा पितरों को सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। इस बारे में पंडित जनार्दन गौड़ कहते हैं, रोली रोजगुड़ी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती। चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाता है। चावल भी लौकिक उपलब्धियों के लिए देवताओं पर चढ़ाते हैं, लेकिन जौ और तिल बिना कटे यथारूप होने के कारण पितरों को अर्पित वराह पुराण में मुनि गौरमुख को पितृगीत का महत्व बताते हुए कौंडिन्य जी कहते हैं कि स्वयं पितृगण यह कहते हैं कि कुल में क्या कोई ऐसा वृद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो पितृलोलुपता को छोड़कर हमारे निर्मित पिंड दान करेगा। संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को धन, धान्य, वस्त्र आदि सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्धकाल में विनम्र चित्त से भक्त कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन ही कराएगा। अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को अन्न, फल मूल, जंगली शाक देगा। यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल ही देगा। इससे हमें परम संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्वज पितरों को श्रद्धापूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है उसे वह सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, पितरों की विदाई इस तरह करनी चाहिए। तो 16 दिन के बाद 15 दिन हमारे पृथ्वी में पितर रहते हैं, तो 16 दिन यहाँ से वो चले जाते हैं।
तो यह है पितरों की कहानी और कथा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो भी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।